नहीं, अपने हक हुकूक की बात करना अगर नंगा नाच है तो हम समझते हैं महेश्वर हजारी जी का बयान ये जो है बेहद दुखद और हास्यास्पद है। ये निर्णय महेश्वर हजारी जी तो नहीं लेंगे ना, ये देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री को फैसला करना है। इसमें महेश्वर हजारी जी कहाँ से आ गए? आदरणीय रीना पासवान जी को राज्यसभा भेजा जाता है तो हम समझते हैं कि ये तमाम देश के वंचित, शोषित, दलित और हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी ने राज्यसभा की उस सीट पर दावा ठोक दिया है जो सीट दिवंगत नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है, और लोक जनशक्ति पार्टी ये चाहती है कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ये डिमांड मानेगी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं और पलटवार के रूप में जेडीयू के नेताओं का बयान भी सामने आया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के बड़े नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता राजेश भट्ट सर। सर, राज्यसभा की सीट पर आपने दावा ठोका है, आपकी पार्टी ने दावा ठोका है, लेकिन क्या बिना जेडीयू के समर्थन के ये संभव होगा? देखिए, इस पर देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निर्णय लेना है, और हम समझते हैं कि ये गठबंधन धर्मिता का पालन होगा। अगर आदरणीय रीना पासवान जी को राज्यसभा भेजा जाता है तो हम समझते हैं कि ये तमाम देश के वंचित, शोषित, दलित और हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके चाहने वालों का सम्मान होगा। आप राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं, जेडीयू दूसरी तरफ ये मांग कर रही है कि भाई नंगा नाच किया है। महेश्वर हजारी ने बयान दिया है, पूर्व मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि नंगा नाच किया है चिराग पासवान ने। उनको तो जितना जल्दी हो सके एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। नहीं, अपने हक हुकूक की बात करना अगर नंगा नाच है तो हम समझते हैं महेश्वर हजारी जी का बयान ये जो है बेहद दुखद और हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े छोटों का भी लिहाज नहीं किया चिराग पासवान ने। ये निर्णय महेश्वर हजारी जी तो नहीं लेंगे ना, ये देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री को फैसला करना है। इसमें महेश्वर हजारी जी कहाँ से आ गए? दो बातें हैं, केंद्र में मंत्रिमंडल को लेकर बात भी सामने आ रही है। जी। आपको लगता नहीं कि बीजेपी इस वक्त में एनडीए से नीतीश कुमार से अपने रिश्ते नहीं खराब करना चाहेगी, और चिराग पासवान या फिर एलजेपी कोटे से कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इस पर संशय है? इस वजह से कोई संशय नहीं है, ये लोजपा की सीट थी, लोजपा को मिलनी चाहिए। ये हम अपने हक की बात कह रहे हैं, हम कोई अतिरिक्त सीट मांग नहीं रहे हैं। ये कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और लोजपा की सीट थी तो निश्चित तौर पे लोजपा को मिलनी चाहिए। तो लोजपा के किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। बात हुई है कोई किसी बीजेपी के बड़े नेता से? पार्टी के अंदर बात चल रही है, एनडीए के अंदर बात चल रही है? नहीं, एनडीए ये फैसला करेगी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी फैसला करेंगे इस पर। किसी एक खास पार्टी के विरोध से ये सीट का निर्णय हम समझते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे दिवंगत नेता के कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होंने देखा है कोरोना काल में जिस शिद्दत से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी देश की सेवा के लिए, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए उन्होंने लगातार काम करने का प्रयास किया है, वो प्रधानमंत्री जी के सारे संज्ञान में है, और इस पे संज्ञान लेना है प्रधानमंत्री जी को। तो जेडीयू नाराज हुई तो क्या करेंगे आप? नहीं, जेडीयू क्यों नाराज होगी? जेडीयू एक घटक है, हम भी एक घटक हैं। जेडीयू कार्रवाई की मांग कर रही है, ये कह रही है कि आप लोगों ने हराया है, 20 से 25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचाया है, आपको तो केंद्र की एनडीए में होना ही नहीं चाहिए। जेडीयू एनडीए का निर्णायक नहीं है ना, भाजपा निर्णय करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। तो बीजेपी के निर्णय का बिल्कुल स्वागत करेंगे। और जिस तरीके से रोजगार की बात सामने आ रही है, बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, 4 लाख सरकारी नौकरियां थीं और बाकी रोजगार के सृजन थे, उसको लेकर क्या करना? क्या लगता है कि वादा निभा पाएगी, या फिर बीजेपी ने वादा कर नीतीश कुमार को फंसा दिया है? क्योंकि वादा तो बीजेपी ने किया है, लेकिन सरकार के मुखिया के नाते इम्प्लीमेंट करना है नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी
अगर कोई वादा करते हैं देशवासियों से, निश्चित तौर पे उस पर काम करते हैं। तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी बात कर रहे थे। हमने इनसे समझने की कोशिश की, जो सवाल लोजपा को लेकर हैं, जो सवाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोजपा की मौजूदगी को लेकर है, एंट्री को लेकर है, या फिर जो सवाल एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की मांग जिस तरह से जेडीयू के नेता कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, उन सवालों पर हमने बातचीत की है। और जाहिर है इन सवालों के जवाब से आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर क्या होगी उसको समझने में आसानी होगी। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।